हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं डॉक्टर संजू। ये मेरे जो हाथ में है ये एग्जाम्पल के लिए मैंने ईयर बनाया हुआ है, कान बनाया हुआ है, जिसके बारे में आज के वीडियो की टॉपिक रही है, जिसके डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। आगे जानेंगे हम इसी से रिलेटेड कान के बीमारी की जो कंडीशन टिनिटस जो होता है, टिनिटस के बारे में जानेंगे और क्या क्या इसमें सिम्टम्स होते हैं और इसके होम्योपैथिक मेडिसिन एंड क्या मैनेजमेंट करनी चाहिए जो आपको रिलीफ हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिनिटस जो है एक सिम्टम्स है। सिम्टम्स यानी कि आपके कान में आवाज़ आते हैं, चाहे वो घंटी की आवाज़ हो या सीटी की आवाज़ हो या फिर कोई धीरे धीरे बात कर रहे रोरिंग की आवाज़ हो या फिर स्नैपिंग की आवाज़ हो या क्रैकिंग की आवाज़ हो, ठीक है, या फिर लहरें की आवाज़ हो या घंटी की आवाज़ हो या कोई पूजा कर रहे हो उस टाइप की आवाज़ हो, जिसे हम टिनिटस कहते हैं। टिनिटस होने का कारण जो होता है कुछ कॉजेज़ है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि जो टिनिटस का कारण है वो जेनेटिक है, यानी कि ये चलते आ रहा है, खानदानी जो होते हैं पेरेंट्स से बच्चों से इस तरीके से वो चलते आ रहा है, तो जेनेटिक्स। दूसरा जो होता है अननोन कॉज, मतलब उसका कारण पता ही नहीं चलता है। तीसरा जो है रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स में जो होते हैं हमारे कान से स्पेशली इन्फेक्शन है या कान में कोई डिजीज़ है उसके वजह से हो सकता है। तीसरी बात जो होते हैं या तो आपके सिर में चोट लगी हो, इंजरी हुआ हो, या फिर आपके नेक में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर यहाँ पे टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट होता है उसमें कुछ इशू है, ठीक है, या फिर अदर नर्वस डिजीज़ है। अब चलते हैं कान से रिलेटेड क्या क्या डिजीज़ है जिसके वजह से टिनिटस की आवाज़ें सुनाई दे सकते हैं, आपको अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे सकते हैं। और एक और फैक्टर है एज रिलेटेड, यानी कि अगर आपके एडवांस एज होते जा रहे हैं उस कारण में भी जो है टिनिटस की आवाज़ें आपको आ सकते हैं। अनदर थिंग कि मेंटल स्ट्रेस या फिर एंजाइटी या फिर कोई टेंशन जिसके वजह से आपके कान में आवाज़ें आ सकती हैं, या कोई क्रोनिक डिजीज़ है जिसके वजह से आपके कान में आवाज़ें आ सकती हैं। रिलेटेड टू ईयर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसके वजह से आपके कान में जो इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये मैंने ईयर बनाया है, ठीक है। कान का जो है 3 हिस्से होते हैं। पहला बाहरी का जो हिस्सा आप देखते हैं ये जो होता है ये एक्सटर्नल ईयर है, और ऐसे ही अंदर जाएंगे तो ये लंबा सा एक ट्यूब दिखेगा, वो मिडल ईयर है। उसी के साथ अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पे कॉक्लिया होता है जो इंटरनल ईयर है। आपके कुछ बॉडी में जो आपकी बॉडी को बैलेंस मेंटेन करता है, जो बॉडी को बैलेंस में हेल्प करता है, तो इंटरनल एरिया में कुछ फ्लूइड्स होते हैं, इंटरनल ईयर में कुछ फ्लूइड्स होते हैं जो आपकी बॉडी को बैलेंस में भी हेल्प करता है ताकि आपकी बॉडी बैलेंस में रहे, तो वो इंटरनल ईयर में रहते हैं। तो ये सब मैं क्यों बता रही हूँ। पहला इन्फेक्शन जो होता है टिनिटस की आवाज़, टिनिटस क्यों आती है पहले एक्सटर्नल ईयर में जानते हैं। अगर यहाँ पे हड्डियों में कुछ दिक्कत है, सूजन है, जिसके वजह से बाहरी में कोई ईयर में कुछ प्रॉब्लम है तो टिनिटस हो सकता है। या मिडल ईयर में पस है, इन्फेक्शन है, बहुत टाइप के मवाद भरे हैं, क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है, या फिर एनी अदर छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो टिनिटस की आवाज़ें आ सकते हैं। या थर्ड जो बात है इसमें इंटरनल ईयर में कोक्लिया होते हैं, वेस्टिब्यूल होते हैं जो कि आपके साउंड में काफ़ी हेल्प करते हैं, और कुछ फ्लूइड्स होते हैं जिसके वजह से टिनिटस हो सकता है, इसमें कुछ डिस्टर्बेंस होने की वजह से। तो ये सारे कुछ कारण हैं जो रिलेटेड टू ईयर था। अब आपके हेड में आते कोई चोट लग गई आपको, तो सपोज चोट लगी तो इंजरी होने की वजह से आपको टिनिटस की आवाज़ आ सकती है। नेक में कुछ प्रॉब्लम है तो भी आवाज़ आ सकती है, ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। या फिर टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है तभी भी इस टाइप की आवाज़ें आ सकते हैं। तो ये सारे रहे कुछ कारण। इसके अलावा इसके लक्षण क्या है मैंने ऑलरेडी बता दी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइजेस लाइक सीटी की आवाज़, घंटी की आवाज़, लोग बात कर रहे हैं धीमे धीमे उसकी आवाज़, बजिंग होगा, ठीक है, विजिंग होगा, सरसराहट टाइप की आवाज़, या समुंदर की लहरें चल रही हैं उस टाइप की आवाज़, या फिर जो सिटी की आवाज़। तो इस तरीके से जो है इसमें सिम्टम्स होते हैं। इसके मैनेजमेंट में जो है मैनेजमेंट में कुछ बता दे रही हूँ। ये तो मैंने बताया कि एक लक्षण है ये आपके डिजीज़ के बारे में। आपके डिजीज़ चाहे वो कान से हो या फिर हेड से हो या नेक से हो या अदर डिजीज़ की वजह से हो, तो ये लक्षण बताता है आपको कि आपकी बीमारी क्या है। आप इलाज कराइए। अगर ब्रेन इंजरी हुआ हो, सिर में चोट लगी हो तो MRI CT स्कैन कराए, ठीक है। अगर जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी इलाज कराए। अगर ईयर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी इलाज कराए। तो ये सिम्टम्स था। मैनेजमेंट में आप मालिश मसाज कर सकते हैं अगर कोई भी डिजीज़ नहीं है, बट नॉर्मली आपको जो है टिनिटस आवाज़ आ रहे हैं, एज एडवांस है, आपकी एज बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस केस में भी आप मेंटल स्ट्रेस में हैं, तो अगर इस टाइम में अगर आपको आवाज़ें आ रहे हैं तो ये आपका जो ईयर होता है, ईयर के साइड में आप इस तरीके से मसाज करेंगे 10 टाइम्स,
मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो ये एक अच्छा मैनेजमेंट है। और योगा मेडिटेशन करेंगे। इसी के अलावा कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं। ये सब के अलावा होम्योपैथिक में क्या ऐसा बेस्ट होम्योपैथिक जो है सॉल्यूशन है, जो मेडिसिन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए वीडियो में और आगे जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो गैस, होम्योपैथिक सॉल्यूशन में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हम आपको बताऊंगे कुछ मेडिसिन जो बहुत ही इफेक्टिव है। सबसे पहले रिलेटेड टू ईयर इन्फेक्शन। अगर ईयर में कुछ प्रॉब्लम है, आपके ईयर में क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है, बहुत दिनों से डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर आपके हड्डियों के पास सूजन है, या इंटरनल ईयर में कुछ प्रॉब्लम है, या डिस्चार्ज जो होता है क्रोनिक है, बहुत दिनों से उसमें इन्फेक्शन है, मवाद भरा रहता है, उसी के साथ साथ उसमें स्नैपिंग टाइप के नॉइजेस आते हैं, तो काली म्यूट 30 पोटेंसी में सुबह शाम 4 ड्रॉप्स लेना है फॉर ए मंथ। बहुत ही इफेक्टिव एंड अच्छे रिजल्ट्स देते हैं काली म्यूट 30 पोटेंसी। मेडिसिन की बात कर लेते हैं ग्राफाइटिस 30। ग्राफाइटिस 30 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। जब आपके कान में ड्राइनेस हो, कान में जो है पपड़ी टाइप के जो है परत पड़े हैं और उसी में स्टिकी डिस्चार्ज हो, थोड़ा सा चिपचिपा डिस्चार्ज हो, स्टिकी डिस्चार्ज हो और ड्राइनेस महसूस हो रहे हैं, तो ग्राफाइटिस 30 जो है सुबह शाम 4 ड्रॉप्स लेंगे फॉर 3 डेज। ठीक है, सिम्टम्स में रिलीफ होने लगेंगे तो कंटिन्यू करेंगे फॉर ए वीक और 15 डेज़ के लिए कंटिन्यू करने के बाद मेडिसिन को स्टॉप कर देंगे। अब बात कर लेते हैं कॉस्टिकम के बारे में। कॉस्टिकम 30 पोटेंसी में लेना है मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 ड्रॉप्स फॉर ए मंथ। अगर आपको नर्वस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपके कान में जो है साउंड जो है कुछ ऐसे सुनाई देते हैं जैसे कि लगता है कि रोरिंग टाइप का, लगता है कोई फुसफुस करके बात कर रहा है और उसमें कुछ जो आपके डेफनेस है बट फिर भी वो साउंड सुनाई दे रहा है, तो कॉस्टिकम बहुत ही इफेक्टिव है और 30 पोटेंसी में लेंगे 2 टू मॉर्निंग एंड इवनिंग बिफोर मील फॉर ए मंथ। अब बात कर लेते हैं लीडम पाल। लीडम पाल जो होता है बहुत ही इफेक्टिव है। जब आपको घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और वो अलग अलग टाइप के नॉइजेस है बट घंटी की आवाज़ सुनाई देते हैं, तो लीडम पाल 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स जो है फॉर ए वीक लेंगे। सिम्टम्स में रिलीफ रहेंगे तो अगले 15 डेज तक कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद मेडिसिन को स्टॉप कर देंगे। बहुत ही इफेक्टिव है लीडम पाल। अब बात कर लेते हैं अर्निका मोंटेना। जब भी आपको चोट लगी हो, कोई पुरानी चोट लगने की वजह से, या फिर आपको एक्यूट में चोट लगा है, तो अर्निका 30 पोटेंसी, हेड इंजरी हुआ हो या फिर कोई इंजरी होने की वजह से आपके कान में नॉइजेस आ रहे हैं, तो अर्निका 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर ए वीक लेंगे। अगर सिम्टम्स में रिलीफ हो रहे हैं तो 15 डेज़ के लिए कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छी बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो है चिनोपोडियम, जो बहुत ही इफेक्टिव है, 30 पोटेंसी में लेंगे सुबह शाम 2 बूंद। इसके जो लक्षण हैं बिफोर मील लेंगे फॉर ए वीक। अगर सिम्टम्स में रिलीफ हो रहे हैं तो 15 दिन के लिए कंटिन्यू करेंगे, मेडिसिन को स्टॉप कर देंगे। और इसका जो लक्षण होता है, आपके जो आप जहाँ बैठे हैं वहाँ के आसपास के साउंड नहीं सुनाई देता है बट आपके कान में टिनिटस आवाज़ आता है। ठीक है, आपके कान में अलग अलग टाइप के नॉइजेस आते हैं। उसी के साथ साथ जो है आपको वर्टिगो भी होंगे, चक्कर आएंगे, तो चिनोपोडियम बहुत ही इफेक्टिव है। तो अगले मेडिसिन के बारे में जानते हैं। जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आप खाना खाते वक्त, च्यूइंग करते वक्त आपको कट कट की आवाज़ कान में आती है, तो नाइट्रिक एसिड एंड एलुमिना TDS लेंगे और जो है 30 पोटेंसी में लेंगे 4 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर ए वीक, हफ्ते भर के लिए। फिर आप 15 दिन कंटिन्यू करेंगे, आपको सिम्टम्स में रिलीफ हो जाएंगे। मेडिसिन की बात करते हैं जिसमें सिटी की आवाज़ आती है, वो कालीफॉस है। कालीफॉस 30 पोटेंसी में लेंगे। आपको वीकनेस महसूस होता है और दिमागी हालत से भी आप थोड़ा सा मेमोरी वीक होने लगते हैं। ठीक है, मेमोरी का वीकनेस होगा और नाइट में एग्रावेशन होगा, रात को आपको सिम्टम बढ़ा हुआ मिलेगा। तो कालीफॉस 30 2 ड्रॉप्स फॉर ए वीक एंड अगर सिम्टम्स में आराम हो रहे हैं तो 15 डेज़ के लिए कंटिन्यू करेंगे, तो मेडिसिन को स्टॉप कर देंगे। एक मेडिसिन जो है फीमेल में स्पेशली बिफोर मेंसेस आवाज़ आते हैं कान में, तो क्रूजर 30 और 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग बिफोर मील आप लेंगे फॉर ए वीक एंड मेडिसिन को स्टॉप कर देंगे अगर आपको रिलीफ हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं, थोड़े से आराम है, तो कंटिन्यू करेंगे 15 डेज़ के लिए। क्रूजर 30 बहुत ही इफेक्टिव है एंड बहुत ही बेनिफिशियल है बिफोर मेंसेस। अगर फीमेल को ऐसे सीन आ रहे हैं, उसके कान में अलग अलग आवाज़ें आ रहे हैं, तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। लास्ट में मैं बताऊंगी मूलन ईयर ड्रॉप्स आते हैं, जो अगर कान में आपको दर्द हो रहे हैं, पेन हो रहे हैं ड्यू टू इन्फेक्शन या इचिंग हो रहे हैं, या फिर आपको जो है उसके साथ साथ दर्द भी हो रहे हैं आवाज़ों के साथ या इचिंग हो रहे हैं, तो जो है मूलन ईयर ड्रॉप्स बहुत ही इफेक्टिव है। आप मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 ड्रॉप्स डालेंगे फॉर ए वीक। अगर आपको रिलीफ हो रहे हैं तो कंटिन्यू करेंगे फॉर अनदर वीक एंड देन मेडिसिन को स्टॉप कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो मेक्स सेंस टू यू एंड इफ इट इज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, कमेंट अच्छी दें एंड और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कोई और टॉपिक पे। आपकी एक भी कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कोई और टॉपिक पे। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस लाने के लिए आप वीडियोस को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान जरूर रखें।